भाजपा का कोई अंकुश नहीं है, हमारी समझ है। महंगाई पे बिल्कुल कोई अंकुश कोई खास नहीं हो पाया है। बेरोजगारी पे भी कुछ खास नहीं हो पाया। शायद दूसरे लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं, पर कौन कर सकेगा इसके बारे में क्या कर सकते हैं। जनता को क्या चाहिए? जनता को सुविधा चाहिए, तो सुविधा मिलना चाहिए अच्छे से। अगर जैसे दिल्ली में जैसे काफ़ी सारा छूट है, तो अगर यहाँ भी मिलेगा तो उनको भी मिलेगा। हाँ, वो उनका अंदर से हौसला बुलंद है, तो बाद में जब धोखा खाएंगे तो सब निकल जाएगा। और क्या हौसला उनका बुलंद है, बस जैसा कहते नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है उनका। जिस दिन गिरेंगे उस दिन समझ जाएंगे हाँ क्या ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा अच्छा नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं मनीषा शुक्ला और न्यूज़ीफाई की टीम लगातार चौक चौराहों पर जाकर गुजरात और खास करके सूरत का मूड जान रही है। ऐसे में हम आए हैं 84 विधानसभा के लगते विस्तार यानी कि अल्थान केनाल रोड के पास भीमराड रोड पर हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ के चाय के पास नुक्कड़ पे खड़े हैं और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि इस बार सूरत में क्या माहौल है चुनाव को लेकर। तो अभी हम पूछते हैं, केम छो? ठीक है। ठीक है, मजामा? मजा। आपका नाम क्या है? अनिल मिश्रा। अनिल मिश्रा, यानी आप गुजरात से नहीं यूपी से आए हैं? यूपी से आए हैं। अच्छा, कितने सालों से रह रहे हैं? अरे करीब 8 साल हो गए, 8-9 साल। अच्छा, तो वोटिंग यहीं कर रहे हैं? हाँ, वोटिंग तो यहीं का। अच्छा, वोटिंग यहीं का है। तो क्या लगता है यहाँ का फिलहाल चुनावी मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा यहाँ हर जगह बीजेपी है। बीजेपी है। मोदी। अच्छा, मोदी। आप क्या करते हैं? मैं ऑटो ड्राइवर हूँ। अच्छा, तो क्या यहाँ पर कोई स्थानिक समस्या है? समस्याएं तो कुछ खास नहीं दिख रही हैं। हाँ। बाकी तो सब ठीक ही चल रहा है इधर। हाँ। ऐसा कुछ नजर। क्या आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि ऑटो ड्राइवर का कुछ समस्या है? क्या है ऑटो ड्राइवर्स की समस्या? ऐसा कोई समस्या नहीं है, ऑटो सब बराबर चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत है नहीं इधर। अच्छा। हाँ, थोड़ा सीएनजी को लेकर है, सीएनजी मांगी हुई है। हाँ, उसका रेट कम करें और क्या, बाकी तो सब ठीक ही है। बाकी सब सही। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? ठीक है, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है, बढ़िया है। स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था कैसी है? शिक्षा भी ठीक चल रही है, मतलब सब ठीक है। सरकारी व्यवस्था कैसी है? साफ सवाल। ठीक है, सरकारी व्यवस्था भी ठीक सब है। बढ़िया। चलिए हम और लोगों से बात करते हैं थोड़ा आगे पहुंचकर कि यहाँ के लोगों का क्या मंतव्य है, क्या राय है। केम छो? मजा में छे। मजा में छे। गुजराती नहीं आती? नहीं, गुजराती नहीं आती। अच्छा, चलिए, क्या नाम है आपका? विपिन सिंह। हाँ? विपिन सिंह। तो बताइए कि यहाँ पर फिलहाल चुनाव से लेकर कोई चर्चाएं हो रही हैं कि नहीं, क्योंकि चाय के नुक्कड़ों पर ही ज्यादातर चर्चाएं होती हैं। चुनाव का हो रहा है, लेकिन भाजपा का ज्यादा हो रहा है। अच्छा, तो आप यहाँ पे लोगों की राय सुन रहे हैं लगातार, तो भाजपा की ज्यादा चर्चाएं हो रही है? उनका ज्यादा चर्चा हो रही है। कितने सालों से रह रहे हैं आप? हम लोग 10 साल हो गए। अच्छा, तो यहाँ पर आप वोटिंग कर रहे हैं? वोटिंग हाँ कर रहे हैं ना। तो इस बार क्या लग रहा है कि लोग सूरत के लोग किसे लाएंगे दोबारा? वही सोच रहे हैं, भाजपा को लाने के लिए। अच्छा, सोच रहे हैं। हाँ। जैसे अभी टक्कर में है आप आम आदमी पार्टी, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? तो काफ़ी मिडिल क्लास को फोकस करके बहुत सारे गारंटीज दे रही है, तो मिडिल क्लास उन्हें लाना चाहेंगे, एक बार फिर से उनको मौका देंगे? नहीं आएंगे तो भाजपा आएंगे। तो भाजपा आएंगे। अच्छा, तो अभी ये भी है कि यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय राजनीति है, एक तरफ भाजपा है, दूसरी ओर आम आदमी है, तीसरी ओर कांग्रेस है जो अपनी एड़ी चोटी की जोड़ लगा के अपने वजूद को कायम करना चाह रही है। ऐसे भी बताइए कि यहाँ कितने सालों से आप रह रहे हैं? यहाँ पर तो अभी 3-4 महीने से, लेकिन सिटी में काफ़ी दिन से हूँ। अच्छा, यहाँ आप सूरत में कितने सालों से रह रहे हैं? अरे 20 साल के ऊपर हो गए, 25 साल हो गए। 20-25 साल, यानी कि भाजपा के राज से रह रहे हैं? मोदी जी जब सीएम से उस समय से हुई या उससे पहले कह लीजिए। अच्छा, सीएम से पहले या उसके पहले। तो क्या लगता है कि मोदी जी का कार्यकाल गुजरात में कैसा रहा अब तक का? देखिए, जब सीएम थे तब और सिर्फ गुजरात की बात नहीं, अगर हम करते हैं पूरे भारत की बात करेंगे। हाँ, और जहाँ तक हमारी समझ है, मोदी जी का नेतृत्व बहुत ही अच्छा है। जिस तरह से चाइना, पाकिस्तान, ये सब जो हुआ वो बेहतर हो रहा है। अगर हम सिर्फ अपना पर्सनल देखेंगे कि हम लारी गल्ले वाले हैं या रिक्शे वाले हैं या छोटे आदमी हैं, हमारे लिए कुछ नहीं हुआ, तो ये बात थोड़ा सही उतरती है कि हम लोग के लिए, छोटे वर्ग के लिए कम हुआ है। हम लोग फुटपाथ पे लारी गल्ला पथाड़ा ऐसे हैं। इसका यहाँ प्रशासन बहुत स्ट्रिक्ट है, धंधा करना ज़रा मुश्किल तो है, लेकिन पूरे देश के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उनका नेतृत्व अच्छा है, बेहतर है, ऐसा समझते हैं। तो यहाँ जैसे ये तो मनपा का कार्य कैसा, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी भी है मनपा में ज़्यादातर? स्ट्रिक्ट है मनपा, हाँ। स्ट्रिक्ट है। हम यानी और चीज़ सुविधाओं में लगभग ठीक है, बेहतर है। और जहाँ तक
इस तरह बात करें, छोटे रोजगार के लिए थोड़ा दिक्कत है मनपा से। हाँ, दिक्कत है, जो है वही बोलना है। हाँ, नहीं, जैसे अगर दोबारा बीजेपी आती है यहाँ पर, नहीं होगा कुछ, क्योंकि एक टाइम कांग्रेस थी, हम लोग का लारी गल्ला 8 दिन में छूटता था, फिर 15 दिन हुआ, 15 दिन हुआ, 21 दिन हुआ, आज 51 दिन हो गया। हम लारी गल्ला वाली कोई फैसिलिटी नहीं है, लेकिन हम लोग पसंद भाजपा को करते हैं। हम 92 से लगभग भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं और लगभग भाजपा को पसंद करते हैं सबसे। तो इतनी परेशानियों के बाद भी भाजपा को पसंद करते हैं, क्योंकि अपना स्वार्थ तो देखना होता है पहले। देखिए, अगर हम अपना देखें, 2 तरह की बातें होती है। एक तो आप या देश के बारे में सोच लो, अपने घर के बारे में सोच लो। तो हम अपने घर के बारे में सोचेंगे, किसी को वोट दे देंगे, कोई आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जिसे पब्लिक ज़्यादा पसंद करती है, यानी वही लोग आएंगे, यानी वही आएंगे जिसको पब्लिक ज़्यादा पसंद, पब्लिक को जो ज़्यादा पसंद है, हमारा ऐसा समझ है। आप काफ़ी ज़्यादा राजनीति के बारे में बोल रहे हैं, तो हमारा ये भी सवाल है। तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए ज़्यादा जानते भी नहीं है, जितनी समझ है उतना बोल दे रहे हैं। समझ है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि जैसे अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर नया पैर आजमा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि वो कितने हद तक सफल होंगे? स्ट्रगल है उनके लिए, ठीक है, तोड़ मोड़ करके आएंगे, लेकिन सरकार भाजपा की ही बनेगी, ऐसा हमारा समझ है। दावा नहीं कर सकते किसी बात का, दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन लगभग जहाँ तक हमें समझ है कि सरकार तो भाजपा की ही बनेगी। ये सीटें बढ़ा सकते हैं, सीटें ले सकते हैं, लेकिन सरकार जो है उनका मुझे नहीं लगता। बाकी अब भगवान की पब्लिक साथ पसंद करे, चुन भी ले, लेकिन पब्लिक ऊपर डिपेंड है। तो जैसे अब बात करते हैं कि हर पार्टी एक अलग अलग गारंटीज दे रही है, ठीक है, तो किस प्रकार की गारंटीज जनता को चाहिए, ये हमारा सवाल है। ज़्यादा पसंद करेगी जो अपने जैसे मैंने अभी बताया कि अपने घर के बारे में हम चाहेंगे हमें सिलेंडर 500 मिल जाए और लाइट बिल फ्री मिल जाए, तो हम केजरीवाल को शायद पसंद करें। लेकिन जो सोचेगा नहीं, देश के लिए अच्छा हो रहा है, हम थोड़ी तकलीफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन देश का हित पहले हो जाए। हम तो भाई पहले रोड पे लारी गल्ले थे, आज भी वही हैं, आगे मालूम नहीं क्या हो, इस तरह का है हमारा समझ। अच्छा, हाँ, हम इतना ही कर सकते हैं ना, अपने वोट के जरिए देश बारे में सोच रहे हैं। अब हम लड़ तो नहीं सकते भाई, जो अपने हाथ में वही कर सकते हैं। महंगाई और रोजगार का हालात कैसे है? भाजपा का कोई अंकुश नहीं है, हमारी समझ है। महंगाई पे बिल्कुल कोई अंकुश, कोई खास नहीं हो पाया है। बेरोजगारी पे भी कुछ खास नहीं हो पाया। शायद दूसरे लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं, पर कौन कर सकेगा इसके बारे में क्या कर सकते हैं? वो तो हम सब बोलते हैं मोदी जी ऐसा नहीं कि फलाने ऐसा ढका नहीं सके। हमको कुर्सी दे दिए, क्या हम शायद कर पाएँ? शायद हम भी ना कर पाएँ। तो इसलिए इसमें ज़्यादा तो नहीं बोल सकते। सारा मामला शायद का ही है क्या? जो हमारी समझ, मैंने पहले बताया, जो मेरा समझ है। बाकी आप तो हमसे ज़्यादा ग्रेजुएट है, समझदार हैं। अब आप समझ लीजिए, मैं क्या आपको समझा पाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या ठीक छे हाँ। कि मजा में छे? मजे में। कहाँ से हैं? हम बनारस से हैं। अच्छा, बनारस से। तो कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ पे साल भर से रहे हैं। साल भर से रह रहे हैं। हाँ। तो क्या लग रहा है कि यहाँ का माहौल कैसा है? यहाँ का माहौल अच्छा है। अच्छा है। हाँ। तो किस यहाँ पर आते हैं लोग, तो क्या ज़्यादातर किस पार्टी के बारे में चर्चाएं होती है? सबका इधर का उधर लगाए रहते हैं। इधर का उधर, हाँ, बीजेपी सबको इधर का उधर ही बोलते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा। किधर जाएंगे? अच्छा, मतलब गुजराती भाषा समझ में नहीं आती? नहीं, गुजराती हमें नहीं आता। अच्छा, 1 साल से रह रहे हैं तो गुजराती समझ में नहीं आती है। चलिए, हम और भी लोगों से बात करते हैं। आप बात करना चाहेंगे हमसे? बात करना चाहेंगे? आपका नाम? शेरू कुमार गुप्ता। सूरत से है? सूरत से। अच्छा, तो क्या काम करते हैं? इंटीरियर। तो सूरत से हैं, तो ये हमें ज़्यादा यहाँ के बारे में बता पाएंगे। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? अच्छी है। और शिक्षा? अच्छी है, वो भी अच्छी है। सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकारी शिक्षा के बारे में पूछ रही हूँ, कैसी है? वो भी अच्छी है। वो भी अच्छी है। तो इस बार यहाँ का कोई स्थानीय मुद्दा हो जिसे पार्टी उसको ध्यान देकर उस मुद्दे को लेकर लड़ना चाहिए, ना कि नेशनल मुद्दे को लेकर? अभी देखिए, जो स्वास्थ्य के लिए है वो तो सब जगह अच्छा ही होता है। हाँ। लेकिन जहाँ तक है, यहाँ पे सूरत में बीजेपी ही है। अच्छा। जैसे यहाँ के त्रिकोणीय राजनीति है, तो उनमें से आम आदमी पार्टी भी काफ़ी टक्कर दे रही है। तो आम आदमी पार्टी टक्कर दे रही है, वो काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड भी हैं। हाँ। और अपने अरविंद केजरीवाल, हाँ। तो मेरा खुद ही यहाँ पे चल रहा था, तो मेरे फ्रेंड हैं, तो यहाँ पे उठे हैं, उनको बताया भी हूँ, और ये अपने जहाँ जहाँ लगा था वहाँ पे लगवाया भी हूँ। लेकिन अभी आगे का क्या सिचुएशन है वो तो समय आने पे मालूम पड़ेगा। अच्छा, तो आपके दोस्त आम आदमी पार्टी के सदस्य कार्यकर्ता हैं? हाँ। अच्छा, तो क्या लगता है कि कितने हद तक उनकी जीत पक्की हो सकती है? थोड़ा मैं ऊंचाई पे आ जाऊँ। हाँ, बोलिए। मैम, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। हाँ। अभी जैसा सिचुएशन होगा उसी हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं।
जैसे आम आदमी पार्टी काफ़ी लुभावने वादे कर रही है, ठीक है, तो क्या सूरत की जनता इन लुभावने वादों पर आएगी? अभी देखिए, जनता को क्या चाहिए, जनता को सुविधा चाहिए, तो वो सुविधा मिलना चाहिए अच्छे से। अच्छा। अगर जैसे दिल्ली में जैसे काफ़ी सारा छूट है, तो अगर यहाँ भी मिलेगा तो उनको भी मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फिर नहीं मिलेगा। मतलब उनके मतलब आप सही से क्लेरिफाई नहीं कर पा रहे कि क्या करना है? नहीं नहीं, मैं क्लियरिफाई कर रहा हूँ। हाँ। मैं जैसे दिल्ली में है, हाँ। काफ़ी जगह है, जैसे बिजली है तो 300 यूनिट छूट है। हाँ, ऐसे यहाँ भी छूट होने की बात कर रहे हैं। हाँ, यहाँ भी छूट होने की बात कर रहे हैं। हाँ। 300 यूनिट बिजली है, प्लस ये अपना बेरोजगारी भत्ता देंगे। बेरोजगारी भत्ता देंगे, ऐसा, और 1000 तो 3000 रुपये ऐसे कुछ है। अच्छा। वो सब काफ़ी सारी बताए हैं, तो मुझे भी महिलाओं की सम्मान निधि योजना की बात की उन्होंने, तो ये तो हो गई आम आदमी पार्टी की गारंटी, काफ़ी ज़्यादा प्रचलित भी हुई, ओके ठीक है, क्योंकि उसे भाजपा ने टटोला और टोका भी कि ये फ्री की रेवड़ी है। ओके। अब बात करते हैं कांग्रेस की पूरी 8 गारंटी है, तो ये किसी को पता चला? नहीं, अभी तो नहीं। अच्छा, तो क्या लगता है कि उनके प्रचार प्रसार में कोई कमी? अभी तो फिलहाल सही चल रहा है। अच्छा, उनका प्रचार प्रसार हो रहा है। अभी सही चल रहा है उनका। हाँ। तो यहाँ का जैसे जीरो करप्शन की बात हो रही है, अरविंद केजरीवाल करेंगे, तो यहाँ करप्शन का क्या हालात है, क्योंकि हर जगह तो करप्शन यहाँ पे तो करप्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो मतलब कि अगर कोई भी पार्टी आए तो यहाँ पे जीरो करप्शन हो सकता है? यहाँ पे नहीं हो पाएगा। हाँ, यहाँ पे जीरो करप्शन कभी नहीं हो पाएगा। नहीं। और जैसे यहाँ पर ज़्यादातर बातें हो रही है कि सूरत में सूरत बहुत से लोगों को रोज़गार दे रहा है। हाँ। अभी तेजी मंदी में बहुत से लोगों को निकाल दिया गया, तो रोज़गार और बेरोजगारी का कितना अंतर तक फासलाएँ हैं यहाँ पर? रोज़गारी कितनी है? अभी रोजगारी तो अच्छा ही है, 80% समथिंग है। 80% है समथिंग। हाँ। तो ऐसा कहा जा सकता है कि यहाँ बीजेपी के गढ़ में कोई दूसरा अगर आए तो लगभग कितनी सीटें लेके जा सकता है? सीटें लेके जा सकता जैसे है। यहाँ 16 विधानसभा सीटें हैं, हाँ। 15 पे भाजपा अभी राज कर रही है। ओके। अब दोबारा अगर भाजपा अब सब लड़ेंगे तो क्या लगता है कि कितनी सीटें कोई और लेके जा सकता है? अभी देखिए, इसमें तो हम कुछ नहीं बोल सकते हैं अभी हाँ, आगे। अंदाजा अनुमान भी नहीं। अंदाजा अनुमान नहीं है। हाँ, हाँ। अभी जैसा मतलब उनका व्यवहार रहेगा उसी हिसाब से उनको सीट मिलेगा। तो आप बात करेंगे अंकल हमारे साथ? नहीं। अच्छा, आप जी स्वार्थ सेवा से ज़्यादा मायने है, बताइए क्या नाम है आपका? बादशाह भैया। बादशाह भैया, क्या हाल चाल बादशाह भैया? बस सही सलामत। सही सलामत। कहाँ से हैं बादशाह जी? जहाँ से भाई हैं, यूपी लम्बुआ। यूपी लगुआ। कितने साल से हैं यहाँ पे? 25 साल से। तो बताइए कि यहाँ के क्या हालात हैं अब तक? गुजरात मॉडल क्या है जिसकी चर्चाएं हमेशा हो रही है? गुजरात मॉडल तो बहुत आगे तक निकला है, क्या कहूँ। गुजरात मॉडल जैसा है तो बहुत आगे तक है। केजरीवाल कह रहे हैं कि हम दिल्ली का मॉडल गुजरात में लेके आएंगे। केजरीवाल जब हमारे भगवान और देवी देवता को नहीं जानते थे, हम उनको भी नहीं जानते कौन है केजरीवाल। केजरीवाल कौन नहीं जानता? अच्छा, आप केजरीवाल को नहीं जानता। आम आदमी पार्टी को जानते हो? किसी को नहीं, जो हमारे देवी देवता को जानेगा उनको जानूंगा। अच्छा, तो इस पर मैं सवाल नहीं कर सकती? नहीं, मैं कर लूंगा ना, मैं आम आदमी पार्टी तो हूँ। अच्छा। मैं कर सकता हूँ। अच्छा। मैं तो उनको यही कहूँगा, हाँ। अगर हमारे देवी देवता को नहीं जानते हो, हम तुमको नहीं जानते, अच्छा। सीधी बात। तो क्या लगता है कि ये सारे टीका टिप्पणी करने के बाद गुजरात में आ सकेंगे? कोई कीमत नहीं, कोई कीमत सर से लेके पैर तक की ताकत लगाएंगे तो भी नहीं आ पाएंगे। अच्छा, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा उनका जो सर्वे है वो कहता है कि आईबी की रिपोर्ट ने ऐसा कहा है कि उनकी पार्टी ही बनेगी यहाँ पर। हाँ, वो उनका अंदर से हौसला बुलंद है, और बाद में जब धोखा खाएंगे तो सब निकल जाएगा, और क्या कहूँ। अच्छा। हौसला तो- उनका बुलंद है, हाँ। बस जैसा कहते नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है उनमें। हाँ। जिस दिन गिरेंगे उस दिन समझ जाएंगे हाँ क्या है क्या नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा अच्छा नहीं होता। अच्छा। यहाँ पर जैसे कि शराब बंदी है तो उसको कड़कता से लागू करवाएंगे, और उन्हीं के ही नेता शराब घोटाले में पाए जा रहे हैं, तो इस पर? शराब घोटाले में तो शराब तो वैसे ही बैन है, खाली बोलने के लिए बैन है, बाकी शराब यहाँ ज़्यादा बिकती है। अच्छा, शराब यहाँ ज़्यादा बिकती है। शराब यहाँ ज़्यादा। हाँ। तो क्या लग रहा है कि अभी तो बीजेपी की 27 साल से है फिर भी बंद नहीं हो पाया, और ऑन पेपर बंद है, तो क्या मामला क्या है इसका? थोड़ा आम जनता बताए। अब न्यूज़ वाले एक बार अड्डे पे पहले छापा मारे तो मालूम पड़े बंद है कि नहीं बंद है। वहाँ पे आप लोग जाते नहीं हो, क्या करूँ, सीधी बात है, नहीं जाते हो। वहाँ पे खाली पुलिस वाले जाते हैं, पुलिस वाले जाएंगे, अब उनका अपना क्या है, क्या उनसे रिश्ता है, क्या मतलब तोड़ पानी करते, वो लोग समझे भाई।
ठीक है, ये तो हो गई आम आदमी की बातें और यहाँ की जो लोकल मुद्दे हैं उस पे। अब कांग्रेस के बारे में बात करें तो राहुल गांधी को एक बार मौका मिलेगा? राहुल गांधी जैसे नेता तो सोना जब पैदा कर सकते हैं, तो क्या कहूँ राहुल गांधी के बारे में। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में भी कुछ नहीं बोल रहे? बीजेपी को जानता हूँ, बीजेपी आएगी। अच्छा, बीजेपी आएगी। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ महंगाई और रोजगार के क्या हालात हैं, शिक्षा व्यवस्था के हालात? शिक्षा रोजगार के बारे में बताइए पहले तो। रोजगार तो यहाँ पे तो जिसको काम धंधा करना है उसके लिए तो रोजगार की कमी नहीं है। अच्छा। कोई जरूरी नहीं कि मोदी जी रोजगार देंगे तभी रोजगार मिलेगा। हाँ, हाँ। रोजगार के बारे में क्या कहो, जिसको बोलोगे तो रोजगार नहीं उनके पास। हमारे पास तो बहुत रोजगार है। अच्छा, आपके पास बहुत सारे रोजगार है। और ये एक सवाल है, शिक्षा व्यवस्था कैसी है? शिक्षा गवर्नमेंट सरकारी स्कूलों की व्यवस्था कैसी है? सरकारी स्कूलों में गवर्नमेंट की व्यवस्था तभी देखा नहीं, मैं वहाँ पे गया नहीं हूँ कभी। अच्छा। उसके बारे में नहीं बता सकता हूँ। और स्वास्थ्य व्यवस्था? वो सब के बारे में मैं अपने काम में बिजी रहता नहीं। अभी मेरे को क्या है कि ये क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स में तो आया नहीं हूँ, चलो मैं यहाँ पे देख के आऊँ, वहाँ पे देख के आऊँ। नहीं, नॉर्मल लोग हर जगह आते जाते हैं, इसीलिए हम नॉर्मल लोगों से पूछ रहे हैं। हाँ आते, हाँ हाँ। क्या कहूँ, नहीं कंफर्म नहीं है। नहीं, कंफर्म नहीं है। हाँ ठीक है, तो इसी तरह से चौक चौराहों की खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन शुभम पांडे के साथ मनीषा शुक्ला, न्यूज़ सूरत।